आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस का कुछ पार्ट्स देखने वाले हैं। उत्कर्ष पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसके द्वारा, और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो इसका हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सभी देखिए, सभी सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और विविध से लेकर के कुमार गौरव सर का जो यह बुक है उत्कर्ष का, इससे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में ऐड किए गए हैं। तो यहाँ से आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आए। यह जो है एडीओ, बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय इतिहास सुदर्शन चक्र बुक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भारतीय इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद अन्य जो है सब्जेक्ट पे चलेंगे। देखते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगी तो यह पूरा बुक कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट और लाइक यदि आप लोग करते हैं तो पूरा बुक कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले सब कुछ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे उत्खनन करता है, यहाँ पे वर्ष दिया गया है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे, और कौन इसको खोजा था? दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी खोज आपका राखलदास बनर्जी 1922 में। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे हो जाता है, एस.आर. राव इसको खोजे थे 1957 से 58 में। कालीबंगा घगर नदी के किनारे है, अमलानंद घोष ने इसको खोजा था 1951-52 में। रोपड़ जो है आपका स्थल सतलज नदी के किनारे, एक दत्त शर्मा ने खोजा 1953 से 56 में। यहाँ पे देखिए और कुछ चीजें दी गई है, जगहों का नाम है, जैसे कोट डीजी सिंधु नदी के किनारे, फजल अहमद खान ने 1953 में। चनहुद्रो की खोज, चनहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे है, खोज इसका एनजी मजुमदार जो है, खोज मतलब उत्खनन खनन करता, वहाँ पे जो खुदाई जो की है उनकी बात हो रहा है। एनजी मजुमदार 1930 से 31। रंगपुर मदार नदी के किनारे एमएस वत्स जो है उत्खनन करता है 1931 में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे एक दत्त शर्मा 1958। आपका सुतका गेडोर तसक नदी के किनारे ऑरेल स्टाइन इसके उत्खनन करता है 1927 में। बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे रविंदर सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है, और 1973 से 74 में इसकी खोज हुई थी। सभी देख लेते हैं। बनावली रंगोई नदी रविंद्र सिंह बिष्ट 1973-74। धौलावीरा मनहर नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ही खोजे थे 1992 से 91। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है चीजें थी, और इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसी के संबंधित देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए उत्तर में आपका कौन है? मांडा जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और दक्षिण में दैमताबाद जो कि महाराष्ट्र में परवर नदी के किनारे है। यहाँ देखिए पश्चिम में सुतकोटदा डोर है जो कि बलूचिस्तान में है, दसक नदी के किनारे, और इधर आपका पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे ये स्थित था। तो ऐसे भी पूछता है तो इसे देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का विचार, क्या विचार? देख लीजिए यहाँ पे क्षेत्र और पूरा स्थल। अफगानिस्तान आपका सुतगोई मुंडी गाक पूरा स्थल है। बलूचिस्तान पाक में सुतकोतला डोर, सुतका को बालाकोट मेहरगढ़ है, और सिंध पाक में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटिदीजी और जुदिर जोदड़ो, और पंजाब पाक में हड़प्पा, गनेदीवाल, रहमान डेरी, सराय खोला और जलीलपुर गुमला के पंजाब के पाकिस्तान इलाके में हो जाता है। कुछ और चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। पंजाब में रोपड़ है, संघोल है, बाड़ा है। हरियाणा में बनावली, मीताथाल, राखीगढ़ी, बालू, कुणाल। राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास। गुजरात में कच्छ का रण में धौलावीरा, सुतकोटडा, देसलपुर। खंभात की खाड़ी में रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन और तेलोद, ये जो है आपका गुजरात में है। इसके अलावा नगवाड़ा, सिकरपुर, मेघम, भक्तराव, जूनी कुरून, दैमताबाद महाराष्ट्र में है। ऐसे देख लीजिएगा। और कुछ चीजें आइए देख लेते हैं। नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम,
ये प्राचीन नाम है, और प्राचीन नाम जो नदी का है उसका मतलब पुराना नाम, अभी नया नाम क्या है तो देखना। जैसे तीस्ता, वितिस्ता झेलम नदी को बोलते हैं, अस्किनी चिनाव, बिपाशा ब्यास, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, कुंभा काबुल। इससे भी बहुत सारे मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कुरुम नदी कुरम, गोमती कोमल, दृष्टद्वती घग्गर। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रमुख बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी। एक तरफ संगीत स्थान ब्रज शासक अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु शासक थे। हरेक वंश के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे और अध्यक्ष सावाकमी थे। यहाँ पे देखें तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व अशोक शासक मौर्य वंश से मोगालीपुतु 30 जो है इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्क कुणार वंश से शासक थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो ऐसे जो है ये कंप्लीट हम लोग कर लिए। आइए यहाँ पे कुछ महाजनपद देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। महाजनपद देख लेते हैं। आइए स्रोत एक तरफ महाजनपदों में विवरण दिया गया है, ऊपर दिखा देते हैं, आप देख लीजिए महाजनपद दिखा है। अब देखिए कुछ यही लास्ट हम लोग करेंगे, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तब जाकर के हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे इसका। स्रोत और विवरण। अष्टाध्यायी जो है लेखक पाणिनि, इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। और यहाँ पे देखिए धार्मिक साहित्य बौद्ध एवं जैन में, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय और 16 महाजनपदों का मिलता है उल्लेख, और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। महाजनपद है, इधर राजधानी है। मगध की गिरिव्रज पाटलिपुत्र, पहले गिरिव्रज थी बाद में पाटलिपुत्र हो गई। काशी, बनारसी, वत्स, कौशाम्बी, अंग, चंपा, कौशल, श्रावस्ती अयोध्या के क्षेत्र में, वजी, विदेह एवं मिथिला। मल, कुशीनारा, वपावा, कंबोज, राजपुर, हाटक, गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटन या पोटली, अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैनी या दक्षिण अवंती महिष्मती। ऐसे मतलब अवंती में 2 था, उत्तरी अवंती में उज्जैनी और दक्षिणी अवंती में महिष्मती बोलते थे। मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, ऐसे जो राजधानियां थी। और देखिए यहाँ पे छेदी, शक्तिमती, सोथिवती, पंचाल, उत्तरी पंचाल अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल कांपिल्य। तो ऐसे जो है आपका ये देख लिया हम लोग राजधानियां, और यहाँ पे कुछ जो है सब चीजें हैं, इसे भी आइए देख लेते हैं फिर एंड करते हैं। ये राजवंश है, संस्थापक है, राजधानी है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त संस्थापक थे, राजधानी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश शिशुनाग वैशाली। नंद वंश महापद्म नंद ने स्थापना किया, पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश के स्थापना करने वाला पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी। हरेक वंश बिंबिसार, राजगिरी। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौरव वंश वासुदेव संस्थापक, राजधानी पाटलिपुत्र। कुषाण वंश कुजुल कटाभिषस और पुरुषपुर राजधानी। गुप्त वंश श्रीगुप्त ने स्थापना किया, पाटलिपुत्र राजधानी। हुण वंश तरीमार और सियालकोट राजधानी। वर्धन वंश पुष्यभूति थानेश्वर। पांड्य वंश नोडियोन मदुरई। चोल वंश विजयालय तंजौर। पल्लव वंश सिंह बर्मन चतुर्थ और कांचीपुरम राजधानी। यहाँ पे देखिए राजपूत वंश दंती दुर्ग और राजधानी मानेखेत। ऐसे जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो यहाँ पे हम लोग फिर लेकर के आएंगे। फिलहाल और कुछ चीजें देख लेते हैं। चालुक्य वंश तलैप सेकेंड, राजधानी मानेखेत। चालुक्य बदामी जयसिंह प्रथम, राजधानी बतापी। चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन बेंगी। होयसल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। यादव यश बिलव पंचम देवगिरी राजधानी। कदम वंश मयूर शर्मन बनवासी। काकतीय वंश बीटा प्रथम और अमकोंड जो है इसकी राजधानी। यहाँ पे देखिए गंग वंश ब्रज हस्त पंचम, यहाँ पे ब्रज हस्त पंचम और कुआल तलकाट राजधानी। पाल वंश गोपाल ने स्थापना किया, मुंगेर राजधानी।
सेन वंश, सामंत सेन, लखनौती, बर्मन वंश, पुष्यवर्मन, आपका प्रयाग ज्योतिषपुर राजधानी। गुर्जर प्रतिहार, नागभट्टम प्रथम ने स्थापना किया, राजधानी कनौज। गढ़वाल वंश, चंद्रदेव, राजधानी कनौज। चौहान वंश, वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश, उपेंद्र स्थापना वाला और धारा नगरी इसकी राजधानी। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंदेल वंश, ननकू ने स्थापना, खजुराहो राजधानी। सोलंकी वंश, मूलराज, राजधानी अहिलवाड़। कलचुरी वंश, कोकल, राजधानी त्रिपुरी। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। सालू वंश, नरसिंह, राजधानी विजयनगर। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक का स्थापना किया और राजधानी दिल्ली रखा। सैयद वंश, खिज्र वंश स्थापना और दिल्ली राजधानी। लोधी वंश, बहलोल स्थापना, दिल्ली राजधानी। ठीक है, ऐसे चीजें हो रही हैं। समाप्ति कर लेते इसको। संगम वंश, हरिका एवं बुक्का, विजयनगर। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। तुलु वंश, वीर नरसिंह, विजयनगर। अरविडु वंश, तिरुमल, पेनुकोंडा। बहमनी वंश, हसन गंगू, गुलबर्गा, बीदर। आदिल शाही वंश, आदिल शाह, बीजापुर। निजाम शाही, मलिक मोहम्मद, अहमदनगर। मुगल वंश, बाबर, दिल्ली, आगरा। भोसले वंश, छत्रपति शिवाजी, रायगढ़। ठीक है, ऐसे हम लोग समाप्त कर ले। इसके बाद हम लोग यहाँ से दूसरा फैक्ट देखेंगे, तब तक यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा शेयर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा।